16 अध्याय उसका 33 पद। तुमने जेपरि मध्य शांति प्राप्त हो एथि निमंते मु तुममानकु एसो विषय कहिछि। जगत रे तुममानक निमंते क्लेश अछि। बस संसार में तुझे क्लेश होता है, माने एक विश्वासी के जीवन में एक अनिवार्य विषय है कि ये जानना संसार में एक विश्वासी के लिए क्या है, क्लेश है। बाइबल में लिखा हुआ विषय है, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ विषय है। बोलता है कि संसार में किसके लिए क्लेश है, तुम्हारे लिए, अर्थात हमारे लिए पृथ्वी में हमें क्लेश। उस क्लेश मतलब अनेक समस्या हो सकता है, या हमारा पारिवारिक समस्या हो सकता है, हमारे माँ बाप के द्वारा कुछ समस्या हो सकता है, हमारे बच्चों के द्वारा कुछ समस्या हो सकता है, कोई बीमार अवस्था में हम पड़े रहे हो, या धन हमको जो चाहिए वो धन नहीं है, या नौकरी नहीं है, हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। ये सब विषय जो है, कुछ विषय जो है क्लेश का विषय एक विश्वासी के जीवन में जरूर है। ये और कोई नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। ये इसको हमें अंगीकार करना पड़ेगा, इसका ये हमको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हमारा आगे जो है क्लेश आते समय ये हमको थोड़ा सा धैर्य मिलेगा, प्रभु का अनुग्रह मिलेगा। हाँ प्रभु तू जानते हो, तूने कहा है ना, तुम जब इस दुनिया में था तुमने कहा था कि प्रभु का संतानों के जीवन में क्लेश है। अच्छा, और एक पद है उसका फिलिप्पी पत्रिया उसका पहला अध्याय उसका 29। कारण ख्रीष्ट पठरे केवल विश्वास करबा निमंते तुममानकु जे अनुग्रह दत्त होइछि ताहा नहे, मात्र ताहांक सकाशे दुख भोग मध्य करबा निमंते तुममानकु अनुग्रह दत्त। एक विश्वासी के जीवन में दो विषय यहाँ लिखा हुआ है। एक विश्वास, ये सब हम अंगीकार कर सकते हैं बिना डाउट, बिना संदेह। हाँ प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ, मैं अधिक विश्वास करूँगा प्रभु जी, मैं अधिक विश्वास करूँगा, आगे दिनों में मैं विश्वास में बढ़ते रहूँगा प्रभु जी। ये सब हम चाहते हैं और हम करने के लिए राजी हैं। लेकिन एक कोइन का दो साइड है, एक साइड विश्वास अगर है, एक साइड कष्टदा है। एक क्या लिखा है इधर, केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाना है। माने विश्वास और दुख ये दोनों जो है एक कोइन का दो साइड है। हम चाहते हैं कि हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम विश्वास हमको दो, विश्वास में बढ़ने दो, हम विश्वास में बढ़ते जाए, वो हम चाहते हैं। लेकिन प्रभु जी कष्टता मुझे नहीं चाहिए, कष्टता नहीं चाहिए प्रभु जी, मुझे कष्टता नहीं चाहिए, लेकिन मुझे विश्वास में मुझे थोड़ा सा और अधिक बढ़कर मुझे बहुत बड़ा एक विश्वासी बनना चाहता हूँ, विश्वास में दृढ़ रहना चाहता हूँ, लेकिन कष्टता नहीं चाहिए। ये हमारा आग्रह है। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता। प्रभु का वचन कहता है तो ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी हमको उठाना होगा। एक विश्वासी के जीवन में एक दुख हमारे लिए है प्रिय भाई और बहनों। अब हो सकता है कि बीमार हो सकता है कि अन्य कोई समस्या हो, अन्य कोई विषय हो जो हम चाहता है लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। हम बहुत प्रार्थना किया लेकिन प्रार्थना का उत्तर अभी तक मिला नहीं। हमारा आग्रह के अनुसार उत्तर नहीं मिला। उत्तर तो उसी समय दे दिया प्रभु ने, ना या हाँ, प्रभु उसी समय उत्तर दे देते हैं। लेकिन हम उत्तर नहीं दिया बोलने से हम क्या बोलते हैं, हमारा आग्रह के अनुसार हमें उत्तर मिलना चाहिए, वो हमारा ये है आग्रह है। हम जो आग्रह करते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, वही प्रार्थना के अनुसार अगर हमें उत्तर नहीं मिला, हम बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला। नहीं, गलत है। प्रभु उसी समय हमको उत्तर दिया, हाँ ना, नहीं तो वेट, थोड़ा इंतजार करो, यही उत्तर है उनका। नहीं तो बोलेगा हाँ अभी दे देता हूँ प्रार्थना का उत्तर, हाँ वो भी उत्तर है। नहीं तो बोलेगा ना नहीं दे सकता, वो भी उत्तर है। उत्तर साथ साथ हमारा प्रार्थना का उत्तर, जब हम प्रार्थना करते हैं उसी समय हमारा प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमको देता है। लेकिन दुख उठाना वो भी परमेश्वर
एक विश्वासी के जीवन में ये लिखा हुआ विषय है। प्रेरित पौल कहता है, जो कारागृह में जेल में रहकर पौल कहता है कि उनके लिए खाली विश्वास करना नहीं है। फिलिप्पी विश्वासियों, उनके लिए दुख भी उठाना है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, मेरा वचन जो सुनने वाले यही स्थान पर जो बैठे हुए हम सबको, मुझे भी मिलाकर यही मैं कहने के लिए चाहूँगा। प्रेरित पौल अगर कहा कि तुम्हें दुख उठाना है, हमें दुख उठाना होगा। ये कोई नहीं चाहता है दुख उठाना, लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है। और अय्यूब की ओर हम जाते समय जोब उसका 5वां अध्याय 7वां पद है। मात्र अग्नि कणिका जेपरि उपरକୁ उठे सेपरि मनुष्य दुख निमित्त जात है। मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। हमारा जन्म कष्ट ही भोगने के लिए हमें जन्म हुआ है। कष्ट हमारा साथ है। हमारा एक फ्रेंड है कष्टदा। उस कष्टदा को हम दूर करके एक विश्वासी जीवन हम बिता नहीं सकता। कष्टदा हमारे साथ रहेगा प्रिय भाई और बहनों। हो सकता है कि वो कष्टदा हमारे शारीरिक रीति में कष्टदा हो सकता है, हमारे बच्चों के द्वारा हमें कष्टदा अनुभव करना पड़ता है। हो सकता है कि हमारे माँ बाप की वजह से हमें कष्टदा अनुभव करना पड़ता है। ना तो हमारे बच्चों का जो विवाह के बारे में बहुत प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि वो भी हमारा एक विषय होगा, लेकिन ये सब कष्टदा के अंदर आएगा। ये कष्टदा हमारे लिए लिखा हुआ है। इसका प्रतिविधि भी है, इसका कैसे हमें उसका उद्धार मिलेगा वो भी हम बाद में चिंता करूँगा। जरूर हमारे जीवन में कष्टदा अय्यूब कहता है, परंतु जैसे चिंगारियों ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती है, वैसे ही मनुष्य कष्ट ही भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। वही अय्यूब उसके 14 अध्याय की ओर हम आते समय उसका पहला पद है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा हुआ रहता है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इसको अंदर लाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक कान से सुनकर दूसरा कान से हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक कान से सुनकर हमारे हृदय के अंदर इसको रखने का है। तभी हमारा कष्टदा का समय पर हमें अनुग्रह मिलेगा, धैर्य मिलेगा, साहस मिलेगा इसको सामना करने के लिए। हाँ, अगर अय्यूब कहता है कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों के लिए है। 80 या 90 वर्ष तक हम इस दुनिया में रहेगा, लेकिन वो भी कष्ट से संपूर्ण है। कष्टदा से दुख से भरा हुआ एक जीवन है प्रिय भाई और बहनों। ऐसा ना बोलो कि हम विश्वासी बन गया। अविश्वासियों को देखकर हम कहते हैं, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, हम आगे हम चिंता करेंगे। कई बार हमारे जीवन में सवाल आते हैं, हमारे पड़ोसी लोग प्रभु से दूर रह रहे हैं, प्रभु का नाम नहीं पुकारते हैं, उन लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं है। विश्वासियों के जीवन में, प्रभु का प्रतिनिधि, प्रभु का दासों के जीवन में, जो लोग प्रभु का सेवा करते हैं उन लोगों के जीवन में परेशानियां, समस्याएं, बीमार क्यों आते हैं? ये बाइबल कहता है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों मिला हुआ है। और एक पढ़कर मेरा विषय की ओर मैं आऊँगा। उसका प्रेरित 14 अध्याय उसका 22 पद। पुणी से स्थान मानकरे
ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि हमें बेड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। माने विश्वास में स्थिर रहने के लिए एक कष्टदा से हमें सामना करना पड़ेगा। कष्टदा बेड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हमें प्रभु का राज्य हमें प्रदान किया हुआ है, हमारा पूर्ण विश्वास है हम इस दुनिया से जब मृत्यु द्वारा अलग हो जाए या प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएगा। अगर स्वर्ग जाना है, यहाँ लिखा हुआ है हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। क्या उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है? दुख उठाकर। यह ना भूलना प्रिय भाई और बहनों, हमें दुख उठाना है। ऐसा मत सोचो, क्योंकि एक बार एक बहन ने प्रार्थना किया था, प्रभु जी जब मैं अविश्वासी था, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं जब प्रभु का विश्वास किया, मैं उद्धार पाया, मैं बपतिस्म लिया, अभी प्रभु का संतानों के साथ मैं प्रभु जी भी ले रहा हूँ, अभी मेरे जीवन में कई समस्या है, बार बार समस्या आ रहा है। प्रभु जी क्या कारण क्या है, मुझे उत्तर देना है। मेरे पड़ोसी लोग, मेरे बंधु लोग अभी भी अविश्वासी में हैं, उन लोगों के जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं जब विश्वास में आया, कई पर समस्या मेरे जीवन में आया, प्रभु ने उत्तर दिया, बेटी तुझे में एक युद्ध है, एक युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल के आगे तुमको मैं बिठाया हूँ। आगे जो युद्ध स्थल में आगे जो रहेगा उनको क्या लगेगा? बंदूक लगेगी कि नहीं? या पीछे जो खड़ा है उनको लगेगा? बेटा तुमको मैं आगे रखा हूं। मैं अगर तुम्हें आगे में रखा है, तुम्हारे छाती पर जो बंदूक रहेगा आएगा, तुमको बंदूक लगेगा तुम्हारे छाती पे। अगर तुम बोलेगा नहीं कि ये नहीं चाहिए, तो मैं पीछे बिठा दूंगा तुमको। हाँ प्रिय भाई और बहनों, अगर हम प्रभु के निकट अगर रहना चाहते हैं, अगर प्रभु से दूर रहना चाहता है, तो ये क्लेश शायद हो सकता है कि बहुत कम हो। अगर हम प्रभु के निकट आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर का एक शत्रु है शैतान। वो जो लड़ाई में जो शत्रु जो आक्रमण करेगा, जो सामने रहेगा उनके ऊपर आक्रमण करेगा। अगर हम सामने रहेंगे, प्रभु के निकट रहेंगे, हमारे ऊपर गोली लग सकते हैं। प्रभु कहता है कि बेटी चलो ठीक है, अगर तुमको ये तकलीफ नहीं लेना है या क्लेश से नहीं लेना है, तुमको मैं पीछे बिठा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मेरे पास आएगा ना, उस समय जो पुरस्कार जो वो पाएगा वो तुम्हें पाएगा नहीं। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आज हम क्लेश है, हमारे जीवन में दुख है, समस्या है, जो भी विषय हमारे जीवन में है, एक विषय ध्यान रखना, विश्वास करना कि एक दिन जो पुरस्कार देगा हमें पुरस्कार मिलेगा। जो क्लेश उठाया, जो दुख की ओर हमें चले गए, हमें प्रभु का पुरस्कार हमें मिलेगा। लेकिन इसका कारण क्या है, ये 2-3 विषयों में चिंता करूंगा। आइए यूहन्ना सुसमाचार, विश्वासी लोगों के जीवन में कष्टदा क्यों, इसका 2-3 विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 4 पद। किंतु यीशु तांको कहिले, ताहा शुणी कहिले, एही पीड़ा मृत्यु निमंते नुहे, मात्र ईश्वरको गौरव निमंते, जेपरि तो द्वारा ईश्वरको पुत्र गौरव प्राप्त होते। हम सब जानते हैं विषय, इसलिए मैं उसका गहराई की ओर मैं नहीं जा रहा हूँ। लाजर बीमार होकर पड़ा है, प्रभु ये वार्ता सुना, उनको खबर दिया गया। मार्था और मरियम, लाजर, 3 लोगों का एक घर। ये मार्था और मरियम का आश्रय एक ही भाई था जो लाजर, और ये प्रभु यीशु के लिए
कैसा था ये व्यक्ति? तीसरे पद में लिखा है, तेणु से भौणी माने ताहांको निकटକୁ କହି ପଠାଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। जो स्नेह की, जो प्रीति, जो प्रेम रखा है, एक मेरा प्रिय बेटा है लाजर। किसका बेटा? प्रभु यीशु का। मैं जिसको जो ज़्यादा प्रीति रखता हूँ, प्रेम रखता हूँ, वही है लाजर। उस लाजर का जीवन में वो बीमार में पड़े रहा। ये हमें कभी कभी पूछता है कि ये क्यों लाजर का जीवन में ऐसा हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह बेथान्य की ओर से अगर कहीं जाए और एक घर है, वो लाजर का घर था, मार्था मरियम का घर था, बैठने के लिए, चाय पीने के लिए, थोड़ा समय प्रार्थना करने के लिए और उनका बारे में देखभाल करने के लिए, तो सब कुछ विषय के लिए एक परिवार था बेथानिया में। बाइबल में लिखा हुआ एक परिवार, और लिखा है कि सबसे ज़्यादा प्रेम किया हुआ व्यक्ति है लाजर। वो लाजर बीमार में है। अभी एक सवाल आ सकता है, प्रभु जी क्यों लाजर के जीवन में, क्यों प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए क्यों लाजर ही मिला और कोई नहीं मिला? ये सवाल हमारा और आपका जीवन में आ सकते हैं। जब हम बीमार में पड़े रहते हैं, दुख में हम पड़े रहते हैं, कोई समस्या में है, तो ये सवाल हमारे सामने आता है, प्रभु जी बेथान्या में हजारों लोग रहते थे और कोई व्यक्ति नहीं था जो तू बार बार हमारे घर में आकर रहता था, बैठता था, प्रेम करता था। ये लाजर ही मिला तुमको जो बीमार में रखने के लिए? या ये व्यक्ति द्वारा प्रभु का नाम का महिमा हो सकता है और कोई नहीं मिला? नहीं मिला प्रिय भाई और बहनों, ये उत्तर है आज अगर हम बीमार में है, अगर हम दुख में है, अगर हम परेशानी में है, तो उत्तर प्रभु कहता है कि मुझे, मेरा प्लान ये है, मुझे वही व्यक्ति चाहिए। मुझे मार्था ने कोई पाप किया है क्या? मरियम कोई पाप किया बोलकर बाइबल में लिखा है क्या? लाजर कोई पाप किया बोलकर बाइबल में लिखा है क्या? पाप के कारण ये हुआ है क्या? पाप के कारण लाजर बीमार में थे क्या? अगर कोई बीमार में है, हम लोग साथ साथ उंगली उठाकर बोलते हैं कि ओ पलाना उनका ऐसा था, ऐसा होना चाहिए, 3 हफ्ता से असेंबली में नहीं आया इसलिए ऐसा हुआ, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन प्रभु, मैं पूछना चाहूँगा, मार्था और मरियम लाजर का जीवन में कोई कमी बाइबल में कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। फिर क्यों? मेरा भी सवाल वही है, फिर क्यों लाजर मिला? हजारों लोग बेथानिया में है, किसी को भी नहीं मिला। कोई और एक व्यक्ति को ले सकता था जो प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए, है ना, मरने के बाद उनके जी उठने से कोई भी जो है यहूदी लोग विश्वास कर सकते हैं। क्यों? आज हमारे लिए ये दूध है, ये वजन आज हमारे लिए है। अगर किसी का भी जीवन में ये समस्या है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, नहीं, और मैं प्रार्थना बंद करूँगा, मैं असेंबली में जाना बंद करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा क्यों प्रभु ने किया? प्रिय भाई और बहनों, ये प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए, क्योंकि आखिर में लिखा हुआ है, इसका 45 में लिखा है। क्या 45 में क्या लिखा है? उसी अध्याय, ଅତଏବ ଯହୂଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ କର୍ମ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। हाँ, इसका प्रभु का नाम का महिमा हुआ ही कि नहीं? 45। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका एक काम देखा था, और उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वास करना है कि अगर हम बीमार में है, अगर हम परेशानी में है, अगर हम दुख में है, इसका अर्थ यह है परमेश्वर का एक प्लान है इस विषय द्वारा। हमारा पाप की वजह से नहीं होगा, पाप का भी है, ऐसा बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो विषय हुआ, कई ऐसा विषय है कि हमारे जीवन में जो समस्या हो रहा है, समस्या का उसका अंत
और उसका एंड रिजल्ट जो है एक भलाई है, एक प्रभु का नाम का महिमा हो सकते हैं। कहता है कि जो लोग मरियम के पास आया, जो लोग जो लाजर को जो जिलाया हुआ सुना, उसके बाद बहुत यहूदी लोगों ने प्रभु को विश्वास करने के लिए वो एक कारण हुआ। एक विषय है कष्टदा विश्वासी का जीवन में आने का कारण। एक विषय क्या है? परमेश्वर का नाम का महिमा हो सके कि हमारे जीवन में जो तकलीफ आते हैं, हम कभी नहीं चाहता कि हमारे परिवार में समस्या हो, लेकिन परिवार में समस्या आते हैं। हमारे जीवन में हम कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे लोग हमसे दूर रहे, हम नहीं चाहता है, लेकिन कभी हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारे माँ बाप हमसे दूर रहते हैं, हम उसमें बहुत दुखित है। हमारे बच्चों लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, पढ़ाई के लिए कुछ समस्या है, ये सारे विषय हमारे जीवन में है। लेकिन एक विषय ध्यान रखना, जो भी समस्या प्रिय भाई और बहनों आज हम सामना कर रहा है, उसका अर्थ यह है कि प्रभु का नाम का महिमा उसी में जरूर होगा, आज नहीं तो कल। अच्छा, और एक पद आगे हम जाऊंगा, अय्यूब के पुस्तक को हम आएंगे। उसका पहला पद है, उसका पहला अध्याय 12 पद। तो सदा प्रभु शैतान कहले, देखो ताहार सर्वस्वरे तुमर क्षमता अछि, केवल ताहारी उपरे तुमर हस्त न दियो। तो ये शैतान सदा प्रभु को साक्षात बाहर गला। ये कष्टदा विश्वासियों के जीवन में, अय्यूब के भी जीवन में क्या बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्या बोला उधर? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में दिया हूं। है? हमें परमेश्वर ने शैतान को दिया, वही लिखा है ना? ये क्या लिखा है? यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ अय्यूब का है, किसको दिया? शैतान को दिया। कुछ मैंने उसका अर्थ ये है, परमेश्वर कुछ कष्टदा हमें अनुभव करने के लिए देता है, हमें अनुभव करना है। परमेश्वर का नई महिमा के लिए एक है, और दूसरा परमेश्वर हमको देता है कुछ कष्टदा। उसका ये अय्यूब कैसा व्यक्ति था? उसका पहला पद में लिखा है, उस देशरे आयब नामक एक व्यक्ति थिला, आउ सेही मनुष्य सीधो, वह करा था और वह सीधा था और फायमानदा था और बुराई से परे रहता था। इतना एक व्यक्ति था अय्यूब। अय्यूब का कोई पाप थे क्या? इतना कष्टदा वो अनुभव करने के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि अय्यूब ने कोई पाप किए क्या? है? अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन अय्यूब ने पाप ना करके अय्यूब का जीवन में ऐसा पीड़ा उनको अनुभव करना पड़ा। वो क्या लिखा है? वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था, ऐसा एक व्यक्ति। उसके बाद उसका 8वें पद में क्या लिखा है? तो सदा प्रभु शैतान कहले, देखि आम दास आयब प्रति मन देयछ, ताहारो समान सीध और सरल, परमेश्वर को भयकारी और कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नै। देखो पृथ्वी में ऐसा एक व्यक्ति नहीं है, बोलता है। ये परमेश्वर का साक्षी है, गवाही है। परमेश्वर कहता है कि अय्यूब जैसे एक पवित्र व्यक्ति पृथ्वी में और कोई नहीं है, बोलता है। अरे फिर क्यों अय्यूब को इतना ताड़ना मिला? ये सवाल है हमारा। ये सवाल आता है कि नहीं? इतना परिशुद्ध पवित्र अय्यूब,
लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और पृथ्वी में कोई नहीं है। ये मैं पूछना चाहूँगा, क्या कोई पाप का कारण ही हो सकता है कि कष्टदा? नहीं। अय्यूब इतना निष्कलंक व्यक्ति था, खरा था, सीधा था, बुराई से अलग रहता था और परमेश्वर का साक्षी है, परमेश्वर ने गवाही दिया है, ऐसा एक व्यक्ति पृथ्वी में और कोई नहीं है अय्यूब जैसे। लेकिन फिर क्यों अय्यूब को इतना ताड़ना मिला? प्रिय भाई और बहनों, अगर हमें कई कष्टदा बीमार में हम पड़े रहता है, इसका कोई कारण नहीं है। परमेश्वर हमें अनुमति देता है, अनुवाद करता है, अनुमति देता है कि परमिट कर रहा है कि हमें कष्टदा अनुभव करने के लिए। और शैतान क्या कहता है उसका 9 पद में, शैतान सदाप्रभु उत्तर कहले आइबो कोन अकारणरे परमेश्वर को भय करोछि। पर शैतान भी साक्षी दिया, गवाही दिया अय्यूब के बारे में। वो कौन है? वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति है बोल कर शैतान भी साक्षी दिया। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, इसका कारण यह है, परमेश्वर हमारा गुण के लिए सब लॉस हुआ, सब नष्ट हो गया। इतना धनी आदमी था, इतना उसका जो भेड़ बकरियों, ऊंट और ये सब गधे, ये सब के बारे में सोचने से ऐसा एक व्यक्ति, धनी व्यक्ति कोई नहीं था। साथ साथ उनका निष्कलंक पुत्र बेटा लोग मर गया। उसके क्या लिखा है उसके बाद में, उसका बारे में लिखा है कि वो उसका 5वां पद है, पारिक्रमे सेमानको वचन दिन भक्त हुंते आइबो सेमानको डकाई पवित्र कला और अति प्रभात रे उठी सेमानको संख्या अनुसार होम बलि उत्सव कला। अपने बेटों को 10 बच्चों को बुलाकर जो होम बलि करता था, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा बच्चे लोग जो स्थान पर जो रह रहे उनको बुलाकर होम बलि करे, ताकि उन लोग कोई पाप ना करे। ना वो बच्चा लोग पाप किया है, ना अय्यूब पाप किया है, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दिया है कि ये कष्टदा तुम्हारे लिए है। इसका फल जो है हमें प्रभु का सन्निधान पर एक दिन हम जाएंगे, उस दिन हमें प्रतिफल मिलेगा। एक विषय कष्टदा, उसका ये लिखा है कि परमेश्वर का नाम का महिमा हो सके, और दूसरा परमेश्वर हमें अनुमति देता है। परमेश्वर कहता है कि ये इनका जीवन में ये हो। क्यों? शैतान आया था, बोला कि वो परमेश्वर का तुम्हारा भक्त है, क्योंकि उनका पास संपत्ति है, उनका यो फेंसिंग बांधा हुआ है, तुम थोड़ा तोड़ के देखो। तोड़ दिया। जैसे अभी जो परमेश्वर शैतान के पास आकर कहते हैं, उसी प्रकार हम जितने जो बच्चे लोग, संतान लोग इधर बैठा हुआ है, हमारा एक एक व्यक्ति के बारे में शैतान परमेश्वर से वाद विवाद करता है। ये क्यों ये कष्ट आ रहा है? हम जितने ये जो बैठा हुआ है उसमें एक सोचो कि अय्यूब है। अय्यूब के बारे में जैसे शैतान जाकर परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर ने पूछा कि तुम क्या मेरा दास अय्यूब के पास गया था, तुमने क्या किया? नहीं, तुमको वो ये नहीं कर रहा है क्योंकि वो निष्कलंक है, खरा, ये सब कुछ विषय कहा। नहीं, तुम उनका फेंसिंग को थोड़ा तोड़ो, तुरा संबंध थोड़ा छुओ, वो जरूर जो तुमको तिरस्कार करेगा। चलो देखते हैं। यही रीति में शैतान हमारा सबका बारे में, शैतान परमेश्वर के साथ वाद विवाद करता है। अरे रंजन भाई अच्छा व्यक्ति है, वो प्रभु का सेवा करते हैं। नहीं, सेवा इसलिए करता है कि उनका जीवन में कोई कमी नहीं है, उनका पैसा है, उनका घर में सब कुछ है, कोई विषय नहीं है, वो शादी किया नहीं है, वो सब है, इसीलिए वो आराधना करता है। उसको छुएगा,
परमेश्वर बोलता है शैतान को, तुम जाओ जाके थोड़ा सा कष्ट दो, और कष्ट दे। अगर 2 दिन जो मलेरिया में पकड़े रहें तो पता चलेगा ये निष्कलंक और खरा रहित व्यक्ति है कि नहीं। यही हुआ अय्यूब के साथ, यही हो रहा है परमेश्वर हमारे साथ। जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में बीमार आते हैं, ये अपना आप नहीं हो रहा है। परमेश्वर और शैतान वहीं जाते हैं और परमेश्वर शैतान के साथ बात करते हैं। शैतान हमारा एक एक व्यक्ति का रिपोर्ट जो है परमेश्वर को देता है। हमारा एक एक व्यक्ति कैसा है। एक बच्चा ये स्थान पर आया, रोया हुआ बच्चा है, तो हम बोलते हैं कि बच्चे को बाहर ले जाओ, और शैतान और एक बच्चे को ले आएगा। हंसते हुए एक बच्चा बैठा हुआ है, तो हंसते हुए बच्चा बैठने से हमारा अट्रैक्शन किसके पास जाएगा? बच्चे के ऊपर जाएगा कि नहीं? बच्चे को बाहर ले जाने के लिए बोलेगा क्या? कोई रोया हुआ बच्चे है तो हम बोलेगा कि बच्चे को लेके थोड़ा बाहर जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है। अगर कोई बच्चा अगर हंसते रहता है, खेलते हैं अंदर, हम उनको बोलेगा क्या? माँ को बोलेगा क्या बाहर लेने के लिए? नहीं बोलेगा। क्यों? ये किसका काम है? हमारा अट्रैक्शन चेंज करने के लिए अगर रोया हुआ बच्चा को लाकर हमारा अट्रैक्शन चेंज नहीं कर सकता है, तो ऐसा एक बच्चे को हमारा असेंबली में ले आएगा जो हंसते रहता है, तो हमारा अट्रैक्शन अलग हो जाता है। ये किसका काम है? शैतान का काम है। तो हमारे सबका बारे में रिपोर्ट उनके पास है। शैतान के पास सबका रिपोर्ट है। ये यहोवा के साथ बैठकर बात करता है, जैसे अय्यूब के साथ बैठ के बात किया है। यहोवा ने बोला कि शैतान तुम जाओ, लेकिन उनका प्राण को छुओ नहीं। आखिर में बोला कि उनका शरीर भी तुमको मैं दे दूंगा, शरीर के भी तुम देख लो, लेकिन उनका प्राण को नहीं रखना। उस समय भी अय्यूब ने क्या बोला? प्रभु ने दिया, प्रभु लिया, प्रभु का नाम का महिमा हो सके। अच्छा, ये विषय में और एक विषय कहने का, अय्यूब का स्त्री को क्यों नहीं मारा? बाकी बच्चा लोग 10 बच्चा लोग मर गया, उनका स्त्री को भी मारना चाहिए था, क्यों नहीं मारा? ये बात तो सुनना चाहिए था स्त्री से, तुम ये परमेश्वर को छोड़ो। अभी भी तुम परमेश्वर का नाम बुला। ये निंदा का विषय स्वतंत्र स्त्री से सुनना चाहता था अय्यूब। परमेश्वर अनुमति दिया, परमेश्वर ने वो अनुमति दिया। प्रिय भाई और बहनों, मैं कहने के लिए चाहूँगा, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, हमारे जीवन में कई विषय ऐसा जब आते हैं, हमें जांचने के लिए, हम किस प्रकार हैं जांचने के लिए आगे हम जाएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 9 अध्याय 2 और 3। नहीं, यूहन्ना 9 अध्याय। यीशु उत्तर देले, एक किंबा यार बापा माँ पाप कले नहीं, किंतु ईश्वर को कर्म जेपरि प्रकाशित हुए एथि निमंते यह घटी अछि। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए किया कि परमेश्वर के काम उसी में प्रकट हो। उन्होंने क्या बोला था? मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक विषय में जानता हूँ, ये जो मेरा जीवन का जो कष्ट था द्वारा परमेश्वर का नाम प्रकाशित हुआ। कहता कि जो मेरा जीवन में आश्चर्य किया है वो परमेश्वर है। कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में आ सकते हैं। और एक पद पढ़ूंगा, हेब्री पत्रिया 12 अध्याय 5वां पद, सबको परिचय भाग है। आओ पुत्र
ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଭୁଲିଅଛ। ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନକୁ ଲଘୁଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। बाल शिक्षा परमेश्वर देता है? और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे गुटके तो हियाब ना छोड़। बाल शिक्षा, कौन बाल शिक्षा देता है? पिताजी अपना किसको बाल शिक्षा देता है? पिताजी जिसको प्रेम करते हैं। पड़ोसी को प्रेम बाल शिक्षा देता है क्या? पड़ोसी के घर में अगर कोई लड़का अगर गलत किया, कोई गाली दिया, हम जाके उनको शिक्षा देता है क्या? शिक्षा नहीं देता, शिक्षा नहीं देता। प्रभु किसको शिक्षा देता है? जिसको प्रेम करते हैं। प्रभु हमें प्रेम करते हैं, उसका एक निशान है। प्रभु अगर हम पाप की हमारे जीवन में कुछ गलती हुआ, जब प्रभु का जो आग्रह के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो जरूर प्रभु हमको बाल शिक्षा देगा। हो सकता है कि अब बीमार हो या ऐसा कोई समस्या हो, जो भी विषय हो, जरूर उसका एक पाप हमारे जीवन में है। हो सकता है कि कुछ रहस्य पाप हमारे जीवन में है। हो सकता है कि कुछ विषय प्रभु का विरुद्ध में हमने पाप किया हो। अगर उस पाप के कारण प्रभु हमें प्रेम करने के कारण, प्रभु का संतान होने के कारण प्रभु हमको बाल शिक्षा देता है। कौन सा ऐसा पिता है अपना बच्चा जो अनुसरण नहीं करता है, जो बुलाने से नहीं आता है, उनको डांटते नहीं? हम डांटते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को उनका रीति रिवाज अगर सही नहीं है, अगर वो गलत रीति से गलत रास्ते पर जाते हैं, कौन सा ऐसा माँ बाप है जो उनको डांटते नहीं है? डांटते हैं कि नहीं? डांटते हैं कि नहीं? डांटते हैं। उसके लिए हमको कोई ये नहीं है। लेकिन हमारे प्रभु, हमारे पिता, जिसने अपना खून बहुमूल्य रक्त कालवेर क्रूस कर बहकर हमें क्रय किया हुआ प्रभु, अगर हमें छोटा छोटा विषय के लिए अगर हमें दंड दे, तो हमें बहुत ऐसा लगता है कि क्यों, सवाल हमारे सामने आ जाता है, क्यों ये सब मेरे जीवन में। लेकिन मेरे जीवन की ओर परीक्षा करने के लिए हम नहीं चाहता है, मेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। मेरे जीवन में कुछ विषय, ऐसा विषय है कुछ जो मैंने कोई पाप किया है, मेरे चिंता में, मेरे वातावरण में, मेरे चाल चलन में, मेरे देखने में, मेरे सुनने में, कोई ऐसा विषय प्रभु का विरुद्ध में अगर हुआ है जो प्रभु नहीं चाहता है, ऐसा विषय हमारे जीवन में हो, तो जरूर प्रभु हमको क्या देगा? बाल शिक्षा देगा। उसका और एक बार पढ़ूंगा, प्रोवर्ब 7वां अध्याय होगा, 7वां अध्याय, एक पद नहीं, 1 मिनट, चलो वो पद छोड़ दीजिए। अच्छा, और एक विषय, गलतियाँ 6 अध्याय, उसका 7वां पद। भ्रांत न हो, ईश्वर विद्रोह पात्र नहति, कारण मनुष्य जहाँ बुने ताहा ही काटिबो। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये बहुत ध्यान रखना है प्रिय भाई और बहनों, हम जो बोते हैं वो काटेगा। प्रभु हमको, हमारे पाप को प्रभु क्षमा करेगा। क्षमा करने से भी उसका फल हमको अनुभव करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी एक शराबी हो गया, ज़्यादा शराब पिया, शराब पीने के बाद मैं प्रभु को विश्वास करके आगे आया, लेकिन अगर मेरा लीवर अगर खराब हुआ
ये लीवर को तो परित्राण नहीं हुआ। मैंने जो पाप किया, पाप का शिक्षा हमको पाना है। मैंने पाप किया, क्या पाप किया? मैंने व्यभिचार किया, नहीं तो मैं शराब पीकर मेरा लीवर खराब हुआ। उसके बाद मैं परित्राण पाया, प्रभु हमको क्षमा किया। हम प्रभु का संतान है, प्रभु का संतान के साथ हम प्रपोज ले रहा, सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो लीवर जो खराब हुआ, जो पाप हमने किया था, उसका अनंतर फल हमको भोगना पड़ेगा। आश्चर्य रीति में कई प्रभु कभी हमारे जीवन में आश्चर्य काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो पाप हम करते हैं उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। हो सकता है प्रिय भाई और बहनों, आज अगर कोई बीमार अवस्था में है, हमारे जीवन की ओर हमें देखना है, दूसरों के उंगली उठाना नहीं, बल्कि ये जो मेरे ओर, मेरे जीवन में क्या है, मैंने कुछ पाप किया है, मेरा रहस्य पाप जो कोई नहीं जानता है, बिना स्वामी जाने, बिना स्त्री जाने, हमारे जीवन में जो कुछ विषय जो रहस्य पाप हुआ है, वो जानने वाला एक व्यक्ति है, प्रभु यीशु। वो कहता है कि तुम्हारा रहस्य पाप भी हो तो उसका तुम्हें काटना पड़ेगा। जो बोता है वही तुम्हें काटना पड़ेगा। और एक पद में पढ़ूंगा, पहला तिमोथी 6 अध्याय 10 पद। କାରଣ ଧନଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। क्या लिखा है? रुपये का द्रव्याग्रह। द्रव्याग्रह उड़िया में है क्या? नहीं, लोभ है। रुपये का लोभ, हमको तृप्ति नहीं है, संतृप्ति नहीं है, और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है। ये जो आग्रह हमें बुराई की ओर हमें ले जाते हैं। हम जानते हैं कि पद पर मैं पढ़ने के लिए नहीं चाहता हूँ, अब्राहम और लोत ऐसा एक जगह चुना है कि जहाँ पे पानी है, सब कुछ है, लेकिन उनका अंत क्या हुआ है? अब्राहम विश्वास में जो था, कुछ भी नहीं था, उस एरिया को उन्होंने सेलेक्ट किया और आपस में चले गए। लोत एक तरफ, अब्राहम एक तरफ। लेकिन लोत ने जो रुपये का लोभ लेकर आगे गया, उनका अंदर नाश था। और उसके बाद और गेहसी, नायमान और एलीशा, गेहसी के बारे में क्या हुआ? कुष्ठ हुआ पैसे का लालच में। और आखान के बारे में हम जानते हैं, और अनन्यास और सफीरा, ये लोग सब विषय जो है, उनका जीवन में जो तकलीफ आने का कारण, उनका जीवन में जो समस्या आने का कारण एक ही है कि रुपये का लोभ की वजह से उनका जीवन में अनेक कष्टता से उनका गुजरना पड़ा। प्रिय भाई और बहनों, हमें जो है उसमें हम तृप्त होकर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। बाई चांस अगर रुपये के लोभ में और अन्य गलत कामों में हम व्यस्त होकर पैसा कमाने के लिए, कैसे भी मुझे पैसा कमाना है, पैसे कैसे भी मुझे बैंक बैलेंस रखना है, कैसे भी मुझे और जमा करना है, अगर यही हमारा आग्रह है तो ये बुराई की ओर हमें ले आएगा। उसका अनंतर फल जो है कष्टता हमारे जीवन में आ सकते हैं। इसका प्रतिविधि क्या है, उसका क्या सोल्यूशन क्या है? 2-3 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 13 पद। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅକ୍ଷୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। वरन परीक्षा के साथ निगास भी करेगा कि तुम सह सको। प्रिय भाई और बहनों, इतना जो हमने जो बताया, जो परीक्षा
हमारे जीवन में कष्टदा, क्लेश और दुख, बीमार अवस्था हमारे जीवन में आते हैं कई कारणों से। हो सकता है कि परमेश्वर का जो परमिशन देकर या परमेश्वर का नाम का महिमा होने के लिए या रुपये का लोभ के कारण अनेक विषय हमारे जीवन में ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में आ सकते हैं। लेकिन आने से परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो अन्य अविश्वासी लोग जो है सहन नहीं सकता, लेकिन विश्वासी लोग सहन सकते हैं, क्योंकि उनके पास उसका रेमेडी है, उसका सोल्यूशन है, उसका औषधि है। एक विश्वासी जब परीक्षा में पड़े रहता है, रो रो कर पड़े रहता है, उनका जीवन में कोई आशा नहीं, प्रत्याशा नहीं, लेकिन एक विश्वासी ऐसा परीक्षा से जाता है, जाना है, जाएगा, जरूर जाएगा, लेकिन परीक्षा में जाने से कहता है तुम किसी ऐसा परीक्षा में तुम नहीं पड़ेगा। हमारे जीवन में परीक्षा है, इतना तक हमने चिंता किया था। एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा है, लेकिन ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आएगा, ये गारंटी है, 100% गारंटी है। परमेश्वर कहता है हाँ, ऐसा परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आएगा। कैसे? जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हमने जो सहने का मैंने हम जानते हैं ना, जो जिसको आँख नहीं है, हम सोचते हैं कि कैसे जो जिएगा, कैसे, जिसको पैर नहीं, एक पैर नहीं है, कैसे जिएगा, लेकिन उनका सहने का एक शक्ति प्रभु उनको देता है। हम अभी यही युवा अवस्था में हम लोग इधर है, जो बूढ़ा हो गए, मैं तो बूढ़ा का समय पर आ गया हूँ, लेकिन अभी हम रहने के समय में हमारे जीवन में ऐसा कोई चिंता नहीं है। ये बचपन के समय में बहुत चिंता है, बूढ़ा होने के बाद क्या होगा, कैसे रहेगा, कैसे चलेगा, लेकिन बूढ़ा होने के बाद ऐसा एक उसको सामना करने का एक अनुग्रह, कृपा परमेश्वर एक विश्वासी का जीवन में देता है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा परीक्षा में तुम पड़े नहीं रहोगे। अगर कोई बीमार में है, कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, उसको सामना करने का अनुग्रह और कृपा कौन देगा? प्रभु देगा। जो मनुष्य के सहने से बाहर है और परमेश्वर सच्चा है और तुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, है? तुझे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हाँ प्रिय भाई और बहनों, एक स्वांतना का एक विषय नहीं है, ये परीक्षा है, लेकिन परीक्षा में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और उसके बाद और एक पद पढ़ूंगा, हेब्री 12 अध्याय उसका 10 पद, सॉरी उसका हेब्री 12:10 କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାରେ ସହଭାଗୀ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। हमारा मंगलदान के लिए मैंने, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। क्या है? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते हैं। देखो, थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर ये तो हमारे लाभ के लिए करता है। हमारे लाभ के लिए क्या हमारा क्या चीज़? कष्टदा। कष्टदा प्रभु का वचन कहता है कि हमारा फायदा के लिए है। और क्या लिखा है? कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। कष्टदा हमें पवित्रता को लाते हैं। कष्टदा हमारे जीवन में हमारे विशुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए कष्टदा आते हैं। अगर कष्टदा नहीं है प्रिय भाई और बहनों, मैं पूछना चाहूँगा कितने लोग हृदय अंदर भाग से प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं क्या?
हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहुत गौरव सहित हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन असेंबली के बाकी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते समय 1 मिनट में सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका अंदर कुछ है क्या अर्थ? लेकिन हमारा स्वामी या हमारा स्त्री के लिए अगर बहुत वेदना में है, हम जो प्रार्थना, जो स्वर है, जो हृदय तोड़कर जो हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करता है क्या? वो वेदना हमारा है। इसलिए कहता है कि हमारा पवित्रता के लिए ऐसा कष्टदा हमारे जीवन में आता है, किस लिए? हमारे जीवन का, हमारा गुण के लिए, हमारा पवित्रता के लिए। और उसके बाद आखिर में 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसके 9 पद। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ତର୍କ କରିବି। ये सब विषय हम सब जानते हैं। प्रेरित बोल का एक बीमारी था, वो क्या बीमारी है हम नहीं जानते। आंख का कुछ प्रॉब्लम है बोल के लोग कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है मैंने हम नहीं जानते हैं। लेकिन कारागृह में रहकर भी जो है ऐसा प्रार्थना नहीं किया, लेकिन ये उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। लेकिन ये जो बीमार अवस्था शायद हो सकता है कि आज का भाषा में एक सर्जरी का ज़रूरत हो, ऐसा एक मैं सोच रहा हूँ। बाइबल में ऐसे लिखा नहीं। एक अगर इतना सीरियस नहीं होता तो प्रेरित पौल 3 बार प्रार्थना किया, 3 बार। बाकी कभी ऐसा अपने लिए प्रार्थना नहीं किया, अपने लिए प्रार्थना नहीं किया प्रेरित पौल। लेकिन ये जो विषय उनके जीवन का जो एक बीमार अवस्था में 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया, 3 बार, तो देखो उसका थोड़ा गहराई देखो, कितना बड़ा बीमारी होगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन उसका प्रभु का उत्तर क्या है? इतना बड़ा दास, क्या क्या था उनका पिताजी को, एक उस समय हवाई जगह पानी जहाज था, इतना बड़ा मालिक था बोल के बोल रहे, वो सब छोड़ दिया। दमस्कस का दरवाजे पर आकर जब प्रभु उनको पकड़ा, वो सब छोड़ दिया। रोमा गवर्नमेंट का अधिकार पत्र उनके हाथ में था, वो भी फेंक दिया। प्रभु का निकट आया, सीधा गया कारागृह में, जेल में वास कर, जेल में रहा, वहीं में रहकर उनके लिए प्रार्थना नहीं किया। लेकिन ये जो प्रार्थना किया, प्रभु जी मेरा ये बीमार थोड़ा सा दूर करो, प्रभु ने क्या उत्तर दिया? और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है ना। तुम इस बीमार में तुम पड़े रहो। प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है कि हमारा बीमार अगर दूर नहीं हुआ, हमने बहुत प्रार्थना किया, हमारा बीमार दूर नहीं हो रहा है। जैसे डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, डॉक्टर भी बोलता है कि लाइफ लॉन्ग जो टैबलेट खाना है, हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम खाओ, लेकिन मेरा अनुग्रह तुम्हारे साथ है, तुम्हारा बीमारी तुम्हारे रहेगा। कई लोग जो इसमें भी संदेह करते हैं कि मेरा बीमार क्यों नहीं हो रहा है, दूर क्यों नहीं हो रहा है, मैं प्रभु का संतान है, मैं प्रभु का संतान है, मैं प्रार्थना किया तो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनना चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का संतान है, हमारा प्रार्थना का उस उत्तर परमेश्वर का आग्रह। जैसे अभी 16 साल का लड़का अगर उनको लाइसेंस, गाड़ी सीखने के बाद लाइसेंस चाहिए बोले से मिलेगा क्या है? लाइसेंस के लिए 18 साल चाहिए ना। 18 साल के पहले 16 साल से 16 साल को जो ड्राइविंग सीखा, आज मुझे लाइसेंस चाहिए, प्रार्थना करने से मिलेगा? नारियल के नीचे जो बैठकर जो नारियल नीचे गिरो उनको प्रार्थना करने से नारियल नीचे गिरेगा क्या? गिरेगा नहीं। उसका एक समय है, परमेश्वर का एक समय है चोट देने का। चोट मतलब क्या है? हमारे शरीर में खेद हो, चोट देने का एक समय है, लेकिन उसको बांधने का भी प्रभु का काम है। लेकिन हो सकता है कि उसका पीरियड में 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। हम प्रार्थना किया, ये जो चोट मेरा घाव हुआ है मेरा पैर में, प्रभु जी इसको बीमारी चंगा करो, हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन उसका उत्तर पाने के लिए हो सकता है कि हमको वेट करना पड़ेगा 4 साल या 5 साल तक।
तभी प्रभु का एक समय है प्रिय भाई और बहनों, उसको हमें अंगीकार करना ही पड़ेगा। हमें कोई सवाल उठाना नहीं। प्रभु का निकट ये सब परीक्षा प्रभु का निकट आने के लिए। बाई चांस अगर हमारा उस बीमार से हम दूर नहीं हुआ, प्रेरित पौल को जो प्रभु ने कहा ये तुम्हारे साथ संग रहने दो, तुम अहंकार ना बनो। इसीलिए कभी कभी हमारे जीवन में जो बीमार दूर नहीं होता, इसी क्योंकि हमारा अहंकार जो है, अगर वो बीमार नहीं रहता, कोई लोग बोलता है कि मैं बिना चीनी में चाय नहीं पी सकता जी, लेकिन उनका जब डायबिटीज आएगा वो खुद जो है बोलेगा हमको नहीं 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 चीनी नहीं डालना। जब डायबिटीज नहीं है बोलता है कि नहीं मुझे चीनी बिना हम चाय नहीं पी सकता। प्रिय भाई और मेरा कहने का विषय यह है कि हमें प्रभु जो स्थान पर जो रखा हुआ है वो स्थान पर प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे, अनुग्रह करे, प्रभु का नाम का महिमा हो। कष्टदा हमारे जीवन में आता है, बाइबल में लिखा हुआ है। ये आरंभ आदम का टाइम है। उन्होंने जो गलती किया, हवा और आदम, हमारा पूरा माँ बाप ने किया वो गलती है, वो गलती के वजह से अभी आरंभ हुआ है। लेकिन विश्वासियों का जीवन में जो समस्या, जो कष्टदा जो आता है, कई कारण है उसमें कई कारण होगा। तो आज ये विषय हमें हमारे और जांचने का है, प्रभु जी मेरा जीवन में क्या कमी है, ये जो कष्टदा का सामने मेरे जीवन में कुछ कमी है, प्रभु क्या चाहता है तुम्हारे जीवन मेरे जीवन में, या कुछ सुधारने का है, प्रभु सुधारो, प्रभु जी सहायता कर। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें, प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रार्थना करो। प्रभु आम तुमको धन्यवाद दौचु